कांग्रेस विधायक की मांग, गौमाता राष्ट्रीय पशु बने। कौन है विधायक, क्यों इन्होंने कहा है और अचानक इनको गाय प्रेम क्यों याद आ रहा है, आपको बता देता हूं। वादा किया हूं मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की हर तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले दिन क्या खास रहा, विस्तार से आपको दिखा दिया। बजट सत्र के पहले दिन तो खूब हंगामा हुआ, विपक्ष ने नारेबाजी की। अब बात दूसरे दिन की कर लेते हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या खास रहा, कौन सी तस्वीर चर्चा में है, उसकी बात कर लेता हूं। राजनीति की समझ रखते हैं तो इस खबर को देख लीजिए। अब सत्र की शुरुआत हुई तो हंगामा भी शुरू हो गया। और वैसे भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता तो विधानसभा में प्रदर्शन करने के लिए एक से बढ़कर एक क्रिएटिव आइडिया लाते हैं। बस इसीलिए मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र पर पूरे देश की नजर रहती है। इस सत्र के दौरान जो प्रदर्शन होते हैं वो बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव होते हैं। कांग्रेस जितने क्रिएटिव प्रदर्शन करने में है, अगर उतने ही क्रिएटिव मेहनत करने में हो जाए, संगठन को बढ़ाने में हो जाए तो कुछ भला हो जाएगा। कभी कोई भैंस बन जाता है, कभी चिड़िया तो कभी बंदर। अब देखना है इस बार क्या क्या करते हैं लोग, देखेंगे, दिखाएंगे आपको। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस का बोतल वाला प्रदर्शन चर्चा में रहा तो दूसरी ओर कांग्रेस के एक विधायक की मांग देश भर में चर्चा में क्यों है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बोतल में गंदा पानी लेकर आए थे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के फर्स्ट टाइम विधायक जी ने ऐसी मांग कर दी जिसकी चर्चा होने लगी। कांग्रेस के पहली बार के विधायक हैं, नाम है आतिफ अकील। विस्तार न्यूज से बातचीत में आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की। भोपाल में बीते दिनों गोमांस को लेकर हो रहे बवाल के बीच ये बयान मायने रखता है। सबसे पहले आप कांग्रेस विधायक आतिफ अकील का वो बयान सुनिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और हिंदू धर्म गाय को मां मानता है और उसकी अगर डेथ हो जाए तो अंतिम संस्कार होना चाहिए, दफन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो डेथ होने के बाद बहुत से लोग चमड़ा हड्डी उसका व्यापार करने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और गाय को राष्ट्र पशु घोषित। अब कांग्रेस विधायक ने गौहत्या पर बयान दिया और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर दी। अब राजनीति तो होनी थी। बीजेपी के नेताओं ने भी आतिफ अकील के बयान पर पलटवार कर दिया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो ये भी कह दिया कि मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों से कसम करवा दी जाए, गाय कटनी बंद हो जाएगी। मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, गौमाता। आखिर गौमाता को काटने वाला कसाई कौन है? कोई माई का लाल गाय को से हाथ नहीं लगा सकता। पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरे भतीजे थोड़ी सी मस्जिद में जाकर मुल्ला और मौलवियों से भी ये बात कराओ तो बहुत अच्छा होगा। ये तो हुई बयानबाजी की बात और नेतागिरी की। अब बात करते हैं दूसरे दिन हुए प्रदर्शन की। सत्र के दूसरे दिन भी सदन के बाहर और अंदर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको कल की रिपोर्ट में भी बताया था कि इस पूरे सत्र में इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला गूंजने वाला है। कल इसका ट्रेलर कांग्रेस ने सदन के अंदर ही दिखा दिया था। और अब दूसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की टीम गंदे पानी की बोतल लेकर विधानसभा में प्रदर्शन करने पहुंची। बजट सत्र के दूसरे दिन इंदौर के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही तो पलटवार बीजेपी ने भी किया। देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ विधानसभा में? देख लीजिए, शॉर्टकट में सब कुछ समझ में आए। दिखाइए भाई। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था जो आपने देखा। भागीरथपुरा में 35 से ज्यादा मौतें हो गई। घर घर में क्या स्थिति बनी? क्या सरकार सिर्फ 2 लाख रुपए दे के उन परिवारों को सिर्फ मरहम लगाना चाहती? 2 लाख का ये आप देखो, 35 से 40 लोगों की मौत हुई। एक भी जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को शर्म आना चाहिए, इन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष जो कर रहा है वो खैर उनका काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे प्रदेश में दूषित पानी है। देखिए, कांग्रेस तो जो चाहे बोलती रहे, कांग्रेस के बोलने से नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी है। हमने पूरे प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का शुद्ध पेयजल मिले। और हाँ, इन सब के अलावा मध्य प्रदेश के बजट सत्र के दूसरे दिन एक और मुद्दा चर्चा में रहा। वो था क्या, जानते हैं? नहीं जानते? आवारा कुत्तों का। एक कुत्ते ना, कसम भगवान की, मतलब कुत्तों के साथ अब कोई अपमान कर दे तो मैं लड़ जाऊंगा उससे। इतने कुत्तों की खबरें मैंने पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहां। मैं इसीलिए कहता हूं, एक दिन मैंने बड़े बड़े डायलॉग मारे थे ना कि गाली देना हो तो कुत्ता, प्यार करना हो तो कुत्ता, मध्यम वर्गीय हो तो कुत्ता, अमीर आदमी हो तो कुत्ता। अरे भाई,
मतलब हर जगह कुत्तों को लेकर जो भावनाएं देख रहा हूं, विधानसभा तक ये भावनाएं पहुंच गई। आवारा कुत्तों का आतंक। कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने तो कैलाश विजयवर्गीय को कुत्तों का प्रभारी ही बता दिया। गलत बात है, ये नहीं बताना चाहिए, ये ठीक नहीं। कुल मिलाकर विधानसभा में आज आवारा कुत्तों का मुद्दा भी गूंजा। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी ने क्या क्या कहा है, सुनिए। जो आबादी कुत्तों की बढ़ती जा रही है, रेबीज बच्चों कुत्तों के अंदर बढ़ता जा रहा है। अक्सर बच्चों को काट लेते हैं और बड़े झुंड के साथ उनको आकर काटते हैं और उन पर अटैक करते हैं, तो निश्चिंत ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए एंटी रेबीज़ के उपलब्धता को लेकर जो सवाल था, मैंने कहा पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में उपलब्ध हैं। दूसरा, वो असली है कि नकली है, इसकी बात आई थी तो मैंने कहा कि NABL से सर्टिफाइड वो सारे अच्छी क्वालिटी के एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी क्या हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है।